धर्म अपने आप में एक है और उस धर्म के कई पहलू हम समझ चुके हैं। वह धर्म जिसे हमने सीखा, जो हमें बहिरात्मा से अंतरात्मा बनाए, वस्तुतः वही हमारा धर्म है, वही सबका धर्म है। बहिरात्मा से अंतरात्मा बनने के लिए ही क्रोध को समझा, मान को समझा, माया को समझा, लोभ को समझा, और इस तरह की समझ से अपनी चित्त वृत्ति को इन विकारी भावों से बचाने के लिए जो समझ पैदा हुई, वही समझ हमारी सही समझ है, वही हमारा सत्य है, वही हमारी वास्तविकता है। इन विकारी परिणामों से बचते बचते हम जहां पहुंचेंगे, वही हमारे लिए सत्य होगा, और उस सत्य को समझते रहना, उस सत्य को बनाए रखना, यही हमारा सबसे बड़ा संयम होगा। जब बहिरात्मा से अंतरात्मा की यात्रा प्रारंभ की जाती है, तो हर आत्मा को अपने अंतरंग में अपने चित्त वृत्तियों को देखना पड़ता है, और जो चित्त वृत्तियां हैं उन्हें अपनी आत्मा नहीं समझना, वह जो चित्त में उत्पन्न होने वाले दोष हैं उन्हें भी अपना नहीं मानना, यह अंतर आत्मा की पहचान होती है। अभी तक आपने सीखा था शरीर को अपना नहीं मानना, अंतरात्मा शरीर को भी अपना नहीं मानता, और उसी के साथ साथ जो उसके चित्त में दोष उत्पन्न होते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं, उन विकारों को भी वह आत्मा का विकार नहीं मानता। ये चित्त के विकार हैं, चित्त के दोष हैं, आत्मा के नहीं। अंतरात्मा अपने अंदर इस तरह से एक विवेक ज्ञान जागृत करता चला जाता है, चित्त को भी दोषों से मुक्त करता है, और उस चित्त को इस तरह से देखता है कि अगर उसमें कोई विकार उत्पन्न होता है तो उससे जुड़ता नहीं, उसे जाने देता है। देह के लिए भी जो उसको इंद्रियां मिली हैं, उन इंद्रियों के साथ रहते हुए भी वह उन इंद्रियों का इस तरह से नियंत्रण करता है कि वह चित्त में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न करें। इंद्रियों को रोकना, चित्त को रोकना, और इन दोनों तरह की रुकावट के साथ में अपनी अंतर आत्मा में स्थित होकर के आत्मा का ध्यान करना, ये सब उस धर्म का फल है जो आदमी के लिए आवश्यक है। और आदमी अगर इस तरह का धर्म करेगा तो वो कभी भी अराजक नहीं बनेगा,
हिंसक नहीं बनेगा। आदमी अगर इस धर्म को अपनाएगा तो वह कभी भी किसी को अपना शत्रु नहीं मानेगा। इंद्रियां और मन, इन दोनों का नियंत्रण अपने आप में जो नाम पाता है वह नाम ही यम, नियम, संयम, कुछ भी कहो, इन नामों से जाना जाता है। इंद्रियां और मन के बीच में देखा जाए तो इंद्रियां शांत होती हैं, मन उन्हें क्षुब्ध करता है। इंद्रियों को हम कितना भी नियंत्रण कर लें वो नियंत्रण में आ जाती हैं, लेकिन मन को हम कितना भी नियंत्रित करें वो नियंत्रित हो नहीं पाता। इसलिए मन ही इंद्रियों को क्षुब्ध कर देता है, मन ही इंद्रियों को परेशान कर देता है, और मन के माध्यम से वह अपने काम चलाता है जो उसे आवश्यक है। जब आप ध्यान करने बैठते हैं, आपको लगता है कि थोड़ा सा आंखें खोल लें, देख तो लें बगल में क्या हो रहा है। कहीं हम ही तो बेवकूफ नहीं है अकेले दुनिया में कि हम बैठे हैं आंख बंद किए बाकी सब चले गए। ये सोचता है, ये मन के अंदर आएगा। इंद्रियों को लिए किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं होती। ऐसे सेंसेशन होने लग जाते हैं कि अपने आप थोड़ा सा हाथ करता है कि यहां टच कर लो, वहां टच कर लो, इसको संभाल लो, उसको संभाल लो, जबकि संभालने के लिए कुछ होता ही नहीं। वह मन की एक ऐसी स्थिति बनती है कि वह समझाना चाहता है बार बार कि मुझे एहसास कराओ कि मैं शरीर के ही साथ हूं, तुम्हारे साथ नहीं हूं। और इस तरह की मन की गतिविधियों को जो समझता है वो मन को समझते समझते मन को भी पकड़ने लग जाता है। शरीर स्थिर रहे अगर ये संकल्प है और मन को कुछ भी हो रहा है और उसकी ना सुनी जाए तो वो इतना बड़ा शत्रु नहीं है कि वो और ज्यादा परेशान करने को तत्पर हो जाए। वो छोटा सा बालक की तरह होता है। उसे अगर आप समझाने की कोशिश करते हैं और उसकी बात नहीं मानते हैं तो धीरे धीरे वह शांत भी होने लग जाता है। थोड़ी देर मचलता है बालक की तरह, थोड़ी देर रो भी सकता है, लेकिन आप अगर उसे शांत बनाए रखेंगे और उसको उसकी खुराक नहीं देंगे तो वह आपके पास आकर के आपकी गोद में बैठ जाएगा। फिर आपसे कहेगा, आप हमसे नाराज क्यों हैं? एक बालक की तरह। तब आप उसको समझाएंगे कि हम तुम्हें जो दे रहे हैं वो तुम लेते क्यों नहीं हो, तुम अपनी क्यों चलाते हो। तब वह मन समझने लग जाता है कि हाँ, हमें कहीं कुछ और भी मिलने वाला है। तब वह फिर आपकी बात सुनने लग जाता है। जो मन को इस तरह से देखने लगता है, जानने लगता है, वह अपनी अंतर आत्मा में व्यवस्थित होने लग जाता है। मन की मानने पर तो मन मनमानी करते हुए उसे बहिरात्मा ही बनाए रखने की कोशिश करेगा, लेकिन वो आत्मा ही है जो मन को भी अपने में लगाते हुए अंतर आत्मा को प्राप्त करने की कोशिश करता है। अगर मन कुछ ना करे तो इंद्रियां कुछ भी नहीं करेंगी। अगर आपका मन कभी कभी कहीं पर जाने की कोशिश भी करे और भीतर से बिगड़ने की भी कोशिश करे, लेकिन अगर आप इतना कंट्रोल कर लें कि नहीं, मैं शरीर से कुछ नहीं करूंगा, चल ठीक है, मन तुझे जो करना है कर ले। प्रारंभ में उसे थोड़ा सा जिद्दी बच्चे की तरह छोड़ भी दो तो चल जाएगा। आप
अपने में संकल्प करके बैठ जाओ कि मुझे किसी भी इंद्रिय से कोई प्रवृत्ति नहीं करना। अपने हाथ से अपने शरीर को नहीं खुजाना, अपनी जिह्वा को हिला करके हमें कुछ भी बोलना नहीं, आंखें हमें खोलना नहीं, कान से हमें कुछ भी सुनना नहीं, और कुछ भी हमें सुगंध दुर्गंध का कोई भी भान हो, हमें किसी भी चीज से विचलित होना नहीं। अब ऐसी स्थिति बना लो आप, और फिर देखो मन के खेल। मन विचलित होता है, होने दो। आप एकदम से मन को कंट्रोल कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपको अभी अभ्यास तो है नहीं। तो अंतरात्मा में अभ्यस्त होने के लिए मन को जब इस तरह से विचलन होता है, तो भी आपके शरीर का जो संयम बना रहता है, वो संयम आपको संयमित बनाए रखेगा। मन जाए तो जान दे, तू मत जाए शरीर। मन जाए तो जाने दे, तू मत जाए शरीर। उतरी धरी कमान तो कहा करेगा तीर। कुछ समझना है। धनुष कमान होती है, धनुष अलग है और उसकी जो कमान होती है वो अलग है। जिस कमान के ऊपर तीर को रखा जाता है, तो वह कमान जितनी खिंचती है तीर में उतनी गति आ जाती है, और जब तीर छूटता है तो वो उतनी दूर जाता है। अगर कमान चढ़ी हुई नहीं है, धनुष तो है, कमान उतार के रख दी, अब तीर चढ़ा लो उस पे, अब चला लो तीर को, देखते हैं कितनी दूर जाएगा तुम्हारा तीर। कितना अच्छा विज्ञान है ये। अगर आप अपने शरीर को स्थिर रखते हैं तो मन देखो कितनी दूर जाता है, मन देखो कितना कितना विचलित होता है। अगर आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे तो मन भी इसी तरह से अपने आप भीतर से विचलित होकर के वहीं का वहीं गिर पड़ेगा, बहुत दूर नहीं जा पाएगा। यह अपने आप शरीर के अंदर श्वास की स्थिरता से, शरीर की स्थिरता से, मन के अंदर अपने आप वह स्थिरता आने लग जाती है कि मन उन्हीं का ज्यादा विचलित होता है जिनका शरीर विचलित रहता है, इंद्रियां विचलित रहती हैं। शरीर हमारा धनुष है और पांचों इंद्रियां उसके लिए अलग अलग तरह की कमान है। देखना है नहीं आंखों से, कानों से किसी की कुछ सुनना है नहीं, खुजाना है नहीं, स्पर्श का अनुभव करना है नहीं। अब कमान उतार के रख दिया आपने, इंद्रियों से मैं कुछ काम लेना ही नहीं। अब देखो आपका मन कहां चला जाए। अगर आप इंद्रियों के कंट्रोल के बिना मन समझाते हैं तो मन नहीं समझने का, फिर आपको वही गीत गाना पड़ेगा, मेरा मन बड़ा चंचल है, कितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। फिर समझाते काहे को, जब जितना समझाया उतना ही मचल गया तो फिर समझाने का मतलब ही क्या रहा। यह चीज तब तक है जब तक कि आप अपनी इंद्रियों को स्थिर नहीं करते। लेकिन जब मन देख लेता है कि हमें जाने की कहीं कोई गति नहीं, हम जाएं कहां, जब उसे भटकने के लिए कोई साधन ही नहीं मिल रहे हैं, तो वो अपने चिंतन से कितना भटकेगा, कितनी सोचेगा। सोच लेने दो उसको। अगर आप हिलोगे नहीं तो आपके बॉडी की जो एनर्जी है वो इस तरह से बैलेंस हो जाएगी कि वो फिजिकल एनर्जी भी आपके उस मेंटल एनर्जी को कंट्रोल कर लेगी, वो मन को अपनी गिरफ्त में ले लेगी। और इसीलिए बड़े बड़े साधक, आदिनाथ जैसे, ऋषभदेव भगवान जैसे नव दीक्षित मुनिराज भी बैठ जाते हैं बस।
केवल ज्ञान नहीं होता, नहीं होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें चिंता भी नहीं होती केवल ज्ञान की, क्योंकि ये भी एक चिंता है, वो उसकी भी चिंता नहीं करते। हमारा काम क्या है? शांति से बैठ जाना, स्थिर होकर बैठ जाना, फिर जो हो रहा है अब होने दो, अब उसको हम जितना कर सकते थे हमने कर लिया, बैठे रहे। अब आप सोचो, एक दिन 2 दिन नहीं, 6-6 महीने तक स्थिर होकर के बैठे रहे हो, कहां जाएगा मन? क्या सोचेगा? अगर आपके मन में ज्ञान होगा तो मन ज्ञान में लग जाएगा। अगर आपके मन में कुछ संवेग और वैराग्य का पाठ आपको सिखाया गया होगा तो मन उसमें लग जाएगा। और अगर आपने मन में कुछ भी नहीं सीखा कि बहिरात्मा क्या, अंतरात्मा क्या, आत्मा का अस्तित्व क्या, अगर आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो आप उस मन को भी कहां लगाओगे? अगर वो रुक भी गया तो उसका उपयोग क्या करोगे? क्योंकि आपको आत्मा का ज्ञान तो है ही नहीं। तो जितने भी ये ध्यान करने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े 10-10 दिन के ध्यान करने के शिविरों में जाते हैं और जहां पर उन्हें केवल श्वास पर टिकना सिखाया जाता है, वह मन थोड़ा टिकता तो है लेकिन लगता नहीं है कहीं। टिकने का मतलब वह लटक सा जाता है बीच में। ठीक है, इंद्रियों से कोई काम नहीं लेना, इंद्रियों के काम में नहीं आ रहा है, मन लटक जाएगा, मन कोई काम नहीं करेगा, इंद्रियों के व्यापार में नहीं लगेगा तो वह बीच में लटका हुआ रह गया। लेकिन अब टिके कहां? उन्हें कुछ ज्ञान दिया ही नहीं गया, बस सिवाय श्वासों को देखो। उन्हें पता ही नहीं कि आत्मा क्या भला है, आत्मा को मानते ही नहीं। जो श्वास पर टिकाने वाले लोग होते हैं वो आत्मा को मानते ही नहीं, क्योंकि उनके सिद्धांत में क्षणभंगुर है हर चीज, हर पदार्थ दुनिया का। तो आत्मा भी क्षणभंगुर हुई और हर पदार्थ दुनिया का उन्हें क्षणभंगुर दिखाई देता है, जैसे श्वास क्षणभंगुर होती है। तो जिन्हें आत्मा का शाश्वत सत्ता का ज्ञान नहीं, शाश्वतता का भान नहीं, वो अपने मन को रोक भी लेंगे तो लगाएंगे कहां? और रुकने के बाद तो मन और ज्यादा परेशान कर सकता है, अगर आपके लिए मन को और आगे बढ़ाने की कोई गति नहीं है। तो जितने ये श्वास पर टिकाने वाले 10-10 दिन के जो ध्यान करते हैं, ये मन को थोड़ा सा कंट्रोल तो कर लेते हैं, क्योंकि वो श्वास के माध्यम से श्वास पर टिक जाता है, लेकिन वो टिकने के बाद उसकी फर्दर कोई उसकी प्रोसेस नहीं होती कि अब उसको जाना कहां। तो आगे उनके पास कोई ज्ञान है ही नहीं। आत्मा के बारे में उन्हें कुछ सिखाया जाता ही नहीं कि हमारे शरीर में कोई चेतना है, चेतना का पिंड है जो ज्ञान दर्शनमय है, अनंत शक्तिमय है, अनंत ज्ञानमय है, स्व संवेदन से वह जाना जाता है। ऐसा कुछ भी उन्हें ज्ञान दिया नहीं जाता। सिर्फ श्वासों पर टिके रहो, श्वासों पर टिके रहो। श्वासों पर टिकना एक स्टेप हो सकता है, एक प्रोसेस की शुरुआत हो सकती है, लेकिन वो हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। तो अनेक लोग जब इस तरह से अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं तो उन्हें लगता है कि हम ध्यान में आ गए। ध्यान में तो तब आओगे आप जब आप थोड़ा सा आत्मा के पास पहुंचोगे, और आत्मा का ज्ञान आपको दिया ही नहीं गया। तो जैन आचार्यों ने कहा, मन को चिंतन चाहिए, श्रुत का ज्ञान चाहिए, उसके बिना आप मन को टिका नहीं सकते, रोक नहीं सकते। इसलिए शुक्ल ध्यान तक भी वितर्क चलता है, वितर्कः श्रुतम। ऊपर के शुक्ल ध्यानों में भी वितर्क का काम चलता है, वहां पर भी श्रुत ज्ञान का आलंबन लेकर के ही मन को रखा जाता है। और यहां तो अभी धर्म ध्यान भी शुरू नहीं हुआ, आप मन में बिल्कुल ज्ञान की बात ही मत करो, बस सांसों पे देखते रहो, सांसों पे देखते रहो। ये इस तरह के जो ये ध्यान है, ये ध्यान आदमी को कहीं नहीं ले जा रहे, और इससे आदमी के लिए ना धर्म हो रहा ना ध्यान हो रहा। ये सिर्फ अपने मन को कुछ समय के लिए शरीर की गतिविधियों को देखते हुए, श्वास पर टिकाते हुए बस मन को थोड़ा सा रोक लिया जाता है। इतना हो जाता है, आदमी उतने से खुश हो जाता है। अगर इसके आगे कुछ करना है तो आपको जैन दर्शन के अनुसार जो ध्यान की पद्धति बताई जाती है
वहां आना होगा और वहां सीखना होगा, और उसी का नाम है अरहम ध्यान योग। यही सिखाने के लिए है। अगर आपको दुनिया में सब कुछ सीखने के बाद में अगर कहीं ध्यान नहीं हो रहा है तो आप यहां आना, आपको बताएंगे कि क्यों नहीं हो रहा है। ये चीजें ऑनलाइन नहीं हो सकती हैं। आप आए, बैठें, सामने आए, तब आपके लिए पता पड़ेगा कि दुनिया के जो ध्यान चल रहे हैं और जो ध्यान कैंप लग रहे हैं उनसे हटकर के इस ध्यान में आपको क्या मिलता है। आचार्य कहते हैं बिना ज्ञान और वैराग्य के कभी ध्यान संभव ही नहीं है। ना आपके पास ज्ञान है, कोई ज्ञान आप लेना नहीं चाहते। जब आपको अपनी आत्मा का ही ज्ञान नहीं होगा तो आप अपने ध्यान को कहां ले जाएंगे। वैराग्य, उसकी आप परिभाषा ही नहीं जानते कि वैराग्य किसे कहते हैं। जब तक मन टिक रहा है, इंद्रियों में लग रहा है, लगा लिया। जब मन की खुजली ज्यादा हो गई, इंद्रियों से अपना काम ले लिया, क्योंकि आपको यह भी सिखाया जाता है कि मन को रोक करके ज्यादा मन का दमन नहीं करना, यह भी एक हिंसा है। ठीक है, फिर तो ऐसी स्थिति हो गई, जब मन आए तो बहुत भूखे रह लिए और जब मन आए तो फिर इतना खा लिए कि बीमार पड़ गए। बीच का कोई कंट्रोल तो रहा ही नहीं। इसी का नाम असंयम है। जब जो मन चाहा आया, कर लिया, इसी का नाम असंयम है। आपके लिए अगर शिक्षा मिलती है तो वो शिक्षा देने वाला जो शिक्षक है वो एक शिक्षक ही हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। शिक्षक और गुरु में अंतर होता है। शिक्षक आपको शिक्षा देता है और वो शिक्षा उसे वही देनी पड़ती है जो उसने सीख रखी है, जो उसने खुद पढ़ी है। उन्हीं किताबों से, उन्हीं किताबों को तुमको पढ़ाएगा। शिक्षक अपने जीवन के अनुभव से कुछ नहीं सिखाता। शिक्षक वह सिखाता है जो उसके लिए कोर्स दिया गया है, बस उस कोर्स के अनुसार उसको पढ़ाना है। वही कोर्स हमने पढ़ा था, वही कोर्स तुमको पढ़ना है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं मालूम। तुम्हारा काम तुम जानो। सुना है आज शिक्षक दिवस भी है। शिक्षक को हम गुरु नहीं कह सकते, और अगर आप शिक्षक को गुरु कहते हैं तो फिर बात वही आएगी कि आप जिस समाज में रहते हैं, जिस व्यावहारिकता में रहते हैं, उसमें शिक्षक और गुरु का कोई अंतर ही नहीं होता, क्योंकि मनुष्य एक, जो पढ़ाए वो हमारा गुरु, जो हमें कुछ बताए वो हमारा गुरु। तो शिक्षक को गुरु मानने की भूल भी इस मनुष्य ने कर ली है, क्योंकि मनुष्य एक, जब मनुष्य सामाजिक से आध्यात्मिक होगा तो उसे पता पड़ेगा कि शिक्षक और गुरु में बहुत अंतर होता है। एक छोटा सा हाइकू। शिक्षक मात्र शिक्षा देता, गुरु तो जीना सिखाता। शिक्षक मात्र शिक्षा देता, जो उसने सीखा है वही सिखाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं सिखाएगा। जब आपके मन के अंदर विचलन होता है, आपकी परिस्थितियां डवाडोल होती हैं, आप किसी भी तरह के डिसीजन लेने में जब अपने आप को अनकैपेबल पाते हैं, तब उस समय पर शिक्षक की शिक्षा काम नहीं आती, गुरु का ज्ञान काम आता है। इसलिए शिक्षक और गुरु में अंतर लेकर के चलना। प्राचीन पद्धति में गुरुकुल हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे। आज की पद्धति में शिक्षक होते हैं, मास्टर होते हैं, गुरु कम मिलते हैं। जब व्यक्ति अपने संस्कारों के साथ शिक्षा लेता है
तो वह गुरु के माध्यम से आगे बढ़ पाता है, तब उसे शिष्य कहा जाता है। और जब व्यक्ति शिक्षक के माध्यम से केवल शिक्षा लेता है तो उसे छात्र कहा जाता है, शिष्य नहीं कहा जाता। आज छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, शिष्य नहीं होते, क्योंकि गुरु और शिष्य की पद्धति नहीं बची, वो पैटर्न ही नहीं है। अब जब वो पैटर्न था तब कोई ऐसा मनाना ही नहीं पड़ता था कि आज शिक्षक दिवस है, जरूरत क्या है। हर कोई व्यक्ति अपने गुरु को हर दिन मानता है, हर दिन उसकी पद्धति में ही कहा गया है कि देव पूजा गुरु उपासती। सुबह उठना है तो सबसे पहले भगवान का और गुरु का नाम तो लेना ही है। हर दिन उसके लिए गुरु के साथ चलता था। अब जिनको गुरु मिलते ही नहीं तो वो एक दिन के लिए वह कोई दिवस मना लेते हैं, लेकिन वो दिवस भी गुरु दिवस तो है ही नहीं। क्या है? अब आप समझ लो, जिनसे आपने शिक्षा प्राप्त की, आप उनके लिए बड़े होने के बाद में क्या करने जाएंगे? क्या उनकी बातों को आपने कभी कोई ध्यान में रखा? क्या उन्होंने कोई ऐसी केमिस्ट्री आपको पढ़ाई कि जब आपके माइंड के अंदर किसी भी तरह के भाव बिगड़े, आपने आपको माइंड को अनबैलेंस समझे और उस समय पर कोई केमिस्ट्री का फार्मूला आपके माइंड को बिल्कुल बैलेंस बना के चला जाए? ऐसी केमिस्ट्री आपको पता है? कोई नहीं पता। तो आपको गुरु की याद आएगी क्यों? शिक्षक की याद आएगी क्यों? जीने की कला जो सिखाता है, जो हमें हर समय कैसे रहना, कैसे जीना, कैसे इंद्रियों को, कैसे मन को संभालना, कैसे अपनी आत्मा को अंतरात्मा की ओर ले जाना, ये सीखने की चीजें हैं। और ये जहां सिखाई जाती हैं उसी का नाम गुरु कहलाता है। तो ध्यान रखें, गुरु वह होता है जो हमारे अंधकार से हमें बचाता है, हमारे मन के अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाता है, और हमारे अंदर का जो अस्तित्व है, अंदर जो हमारे अंदर ऊर्जा छिपी है, ज्ञान और सुख की अनंत शक्तियां छिपी हैं, उन शक्तियों से हमें वाकिफ कराता है, उधर की ओर ले जाकर के हमें इंटरेस्ट हमारा क्रिएट करता है, उसको गुरु कहा जाता है। जो अंधकार से निकाले। तुम दुनिया के अंधकार में पड़े हो, तुम्हें अपने ही चॉइस से चलना है, मन चाहा करना है, तो तुम्हें कभी कोई गुरु की आवश्यकता हुई नहीं, या तुम्हें अपने जीवन में कोई गुरु मिला नहीं। इसीलिए आज व्यक्ति भटका हुआ है, क्योंकि जिसने अपना जीवन में कभी कोई गुरु चूज नहीं किया वो भटकता रहेगा। बच्चे पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, माता पिता डरते हैं। अब तुम्हारे डरने से क्या होगा? बाहर भेजना भी है बच्चे को, और डर भी लगता है कि बिगड़ ना जाए। एक ही तरीका है उस बच्चे को संभालने का, उस बच्चे को किसी ना किसी गुरु के पास में ले जाकर के, जो आध्यात्मिक गुरु हो, उससे उसको जरूर जोड़ के रखो। अगर बच्चा अपने जीवन में किसी को गुरु मान लेगा और वो सच्चा गुरु होगा, तो गुरु उस बच्चे को कभी भटकने नहीं देगा। इतना आशीर्वाद उस गुरु का उस बच्चे पर हमेशा रहेगा, क्योंकि वो शिक्षा देने के लिए आपके पास भी ज्ञान नहीं है, और जिन स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं वहां पर भी कोई इस तरह का ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान हमें जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है, जिससे हम अपने जीवन को बचा करके अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाते हैं, ऐसा ज्ञान किसी भी किताबों से हासिल नहीं होता। आज की किताबें जिन्हें पढ़कर के बेटे बाप को बेवकूफ समझते हैं, उन किताबों को क्या कहा जाएगा? जिन्हें पढ़ने के बाद बेटे बाप के लिए समझते हैं कि ये तो बहुत आउटडेटेड हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत अपडेटेड चीजें हमें पढ़ाई जा रही हैं। ऐसी शिक्षाएं कभी कोई काम की नहीं होती, जिनसे हमारे परिवार बिगड़ जाते हैं, जिनसे पुत्र अपने पिता का सम्मान भी नहीं कर पाता है,
और जिनके कारण से वह अपने पढ़ाए हुए शिक्षक का स्मरण करना तो दूर, अगर वह कभी उनका सम्मान भी करके ये स्वीकार कर ले कि आपने हमें शिक्षा दी है, तो यही बहुत बड़ी चीज है। जो बच्चा बिना किसी ज्ञान के ड्रिंकिंग करने लग गया, स्मोकिंग करने लग गया, समझ लो वो अपने भीतर की पेट्रोल फूंकने लग गया। अब नहीं समझे? कौन सी पेट्रोल? जो अपना आयु कर्म है जिसके कारण से उसका जीवन चल रहा है, वो आयु कर्म को अब जलाने लग गया, क्योंकि वो अपने टैंक को अब डैमेज करने के चक्कर में पड़ गया। अब उसे पता नहीं है कि इससे हमारा टैंक डैमेज हो जाएगा। भाई टैंक में तेल है तो आगी उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। नहीं समझे? इतना भी नहीं समझा में आया? जिंदगी में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने के बाद तो क्या समझ आया कि अगर टैंक में तेल पड़ा है तो उसके माध्यम से हमें अगर बाहर उस तेल से काम लेना है तो हमारे पास में इतनी सेफ्टी होनी चाहिए कि जो आग लगे वो केवल ऊपर तक। बेटे का लीवर काम नहीं कर रहा, जन्म से काम नहीं कर रहा है कि अभी काम करना बंद कर दिया? नहीं महाराज, जब से वो बाहर पढ़ने गया था उसके बाद से 3 साल हो गए, तब से वो जब से आया है तब से उसका लीवर सही काम नहीं कर रहा, कुछ भी खाता है पचता ही नहीं है, बीमार सा पड़ा रहता है, एनर्जी बनती नहीं है। बताओ महाराज कौन सा योग करें? अब गाड़ी खराब करके हमारे पास आओगे तो अब हम उसको कौन सा रिपेयर करेंगे उसको? अगर आपको इतना भी भान नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है कि हम जिस गाड़ी को चला रहे हैं उसी गाड़ी पर खुद अपने लिए हथौड़ा मार रहे हैं, उस गाड़ी को खुद ही खराब कर रहे हैं, तो आपसे ज्यादा दुनिया में बेवकूफ और कौन होगा? आप चाहे बीटेक कर ले चाहे एमटेक कर ले, होना जाना क्या उससे? अगर आपको इतना भी नॉलेज नहीं है कि जो हम पी रहे हैं वो एल्कोहल है, जो हम पी रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े केमिकल्स जिसके अंदर मिले हुए हैं, ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जो हम खा रहे हैं, उनमें सिवाय टेस्ट के, मसालों के, पेट जलाने के और कुछ नहीं है, और आप उसको खा करके कहते हो कि, पी करके कहते हो कि भाई तुम्हें क्या मतलब, इट्स माई पर्सनल चॉइस। कर लो अपनी चॉइस, जब मरोगे फिर मेरे पास क्यों आते हो? फिर अब तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? जिस बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं दी गई तो वो बच्चा क्या पढ़ा लिखा माना जाएगा? हमें वाइन पीने का शौक हो रहा है, इट्स माई पर्सनल चॉइस। आपको क्या मतलब? अब मतलब तो तब हो जब तुमसे कोई संबंध हो। अब अगर बच्चा यूं कहे कि नहीं ये मेरी चॉइस है, आपको इससे क्या मतलब? तो इसका मतलब है कि उसने अपने जीवन में किसी को अपना गुरु स्वीकार नहीं किया। गुरु तो दूर, माता पिता को भी माता पिता उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि माता पिता की भी बात को अनदेखा करके वो ये सब कर रहा है, इट्स माई पर्सनल चॉइस। अब आपकी इस चॉइस से अगर किसी से आपका संबंध है तो उसको तो दुख होगा ही। आपकी ये चॉइस आपकी अज्ञानता से बढ़ती चली जा रही है, तो आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि इससे हमारा जीवन कहां जा रहा है, ये कौन सा एंजॉयमेंट है। लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर इतना भी अपना कंट्रोल नहीं है, इतनी भी उसकी नॉलेज उसको कंट्रोल करने के लिए अलाउ नहीं कर रही है, तो मैं कहता हूं ये एमटेक, एमबीबीएस, ये सब पढ़ाइयां बेकार हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। जो आदमी को एक आदमी नहीं बना पा रही हैं, वो पढ़ाइयां क्या आदमी को कुछ देंगी? जिन कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के बाद, उन हॉस्टलों में जाने के बाद बच्चे ड्रिंकिंग करने के शौकीन हो जाते हैं, सेक्सुअल हो जाते हैं, बच्चे स्मोकिंग तो यूं करते हैं कि जैसे धुआं निकालना ही जिंदगी है। अपने आप को बड़ा ये समझते हैं कि मैं कौन सी जन्नत में पहुंच गया। किसका धुआं निकल रहा है? तेल तुम्हारा ही था, तुम अपने ही तेल को फूंके जा रहे हो, तुम्हारी उम्र कम हो रही है, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, धुआं तुम्हारा ही निकल रहा है। इससे बड़ा पागलपन और क्या होगा कि आदमी अपने को ही फूंके और अपना ही धुआं निकाल के बाहर खुश हो, देखो कितना बढ़िया जिंदगी है।
एक ना समझ इंसान भी इस चीज को समझ सकता है, लेकिन इतने बड़े बड़े पढ़ाइयां पढ़ने के बाद में जब आदमी को समझ नहीं आता, तो मुझे लगता है कि ये पढ़ाइयां आदमी को कुछ नहीं दे रही हैं, इन शिक्षाओं से आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। ये शिक्षाएं आदमी को केवल शैतान बना रही हैं, उसके जीवन को जल्दी ही निपटा रही हैं, उसके जीवन को भी पूरा नहीं जिला पा रही हैं। आप समझें कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इस तरह की जो गलत आदतें बच्चों में इंजॉयमेंट के लिए आ रही हैं, उन्हें यह पता ही नहीं है कि वास्तव में जॉय क्या होता है और वह आनंद कहां समाया हुआ होता है। उन्हें अपनी जिंदगी का धुआं निकालने में आनंद आ रहा है। इससे बड़ा पागलपन और क्या होगा। अगर ये बच्चे समझने लगेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि शिक्षा क्या है, गुरु क्या है और किस तरह से हमें अपने जीवन को सही ढंग से चलाना चाहिए। यही सिखाने का नाम धर्म है। धर्म हमें कोई अलग से किसी भी तरह का संप्रदाय के साथ नहीं जोड़ता। धर्म वह है जो हमें मानवीय शिक्षाओं के साथ में आगे बढ़ाता है और हमारी अंतरात्मा को आनंदित बनाता है। धर्म उसी का नाम है। हम उसी धर्म की चर्चा कर रहे हैं आपसे।